आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Vivo T5X वर्सेस iQOO Z11X 5G को। दोनों ही के कितनी प्राइस निकल के आई है और दोनों में से कौन सा फोन हमें लेना चाहिए, क्या कुछ इनके स्पेसिफिकेशन में चेंज है, वो सारा सब कुछ आपको बताऊंगा। देखो भाई, मार्केट के अंदर थोड़ा सा इनको लेके अभी कंफ्यूजन चल रही है, तो आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर दोनों ही के लुक एंड डिजाइन से स्टार्ट करें, दोनों ही का लुक एंड डिजाइन आपको सेम देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर सिर्फ आपको कलर्स वगैरह चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। जो वीवो का T5X है वहां पर आपको साइबर ग्रीन देखने के लिए मिलता है और स्टार सिल्वर, ये दो कलर के साथ में स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें iQOO Z11X 5G की, तो ये आपको पैरामेस्टिक ग्रीन देखने के लिए मिलता है और टाइटन ब्लैक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ये दो यहाँ पर चीजें हैं, बस आपको कलर्स अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे दोनों ही के, बट हाँ लुक एंड डिजाइन डिट्टो सेम यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। और 24 मार्च से वीवो का T5X 5G आपको अनवील हो जाएगा और अपने लॉन्च तो हो गया है, सेल स्टार्ट हो जाएगा इसका। दोनों ही के अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.76 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिलता है। FHD प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर भी कुछ चेंजेस नहीं है, डिस्प्ले भी आपको सेम देखने के लिए मिलता है। हाँ, दोनों ही फोन के अंदर IP68 IP69 का रेटिंग भी है, डुअल स्पीकर है, डुअल सिम का सपोर्ट है और दोनों ही फोन के अंदर आपको गेमिंग वाइब्रेशन मोड्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। वॉइस चेंजर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। बैटरी की बात करूँ, 7200 mAh बैटरी है, 44 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बैक साइड में डुअल कैमरा प्रोवाइड करा गया है, 50 मेगापिक्सल का मेन है जो सोनी का IMX852 वाला लेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही के अंदर बैटरी भी सेम है, कैमरा सेटअप भी सेम देखने के लिए मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। 32 का सेल्फी है जो पंच होल कटआउट के साथ में आएगा। यहाँ पर ऐसा करना था वही 16 का सेल्फी प्रोवाइड करके 8 मेगापिक्सल एक अल्ट्रा वाइड चिपका देते तो बहुत अच्छा होता, बट जो भी है आपके सामने है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फोन के अंदर देखने के लिए मिलता है। प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7400 टर्बो आपको देखने के लिए मिलेगा। LPDDR4X रैम, UFS 3.1 दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड करी गई है। प्रोसेसर, रैम एंड स्टोरेज दोनों ही के अंदर हमें सेम देखने के लिए मिलती है। एंड्रॉइड 16 आउट ऑफ दी बॉक्स है, Origin OS 6 के साथ में देखने के लिए मिलेगा। 3.5mm जैक मिसिंग यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी कुछ कहानी iQOO Z11X Vivo T5X 5G की। अब भाई यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, इनफैक्ट इनकी जो प्राइस निकल के आई है एक बार हम वो देख लेते हैं। Vivo T5X 3 वेरिएंट के साथ में लॉन्च हुआ है। 6128 19,000 रुपए, 8128 21,000 रुपए, 8256 23,000 रुपए। iQOO Z11X की भी आपको सेम प्राइस देखने के लिए मिलती है। चलो भाई ठीक है, प्राइस तो दोनों की सेम है, बट बैंक्स ऑफर्स भी आपको डिट्टो सेम चिपकाया गया है। बट डिफरेंसेस ये है कि आपको जो iQOO Z11X है वो Amazon के ऊपर देखने के लिए मिलेगा और जो Vivo का T5X है वो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। बेस वेरिएंट के ऊपर अगर मैं बैंक्स ऑफर्स की बात करूँ तो 1500 रुपए आप दोनों को देखने के लिए मिलेंगे आपको, और जो लास्ट के 2 वेरिएंट है वहां पर हमें 2,000 रुपए का ऑफ देखने के लिए मिलता है। अब मेरी भाई समझ में नहीं आता, एक ही फोन को दो नाम से लॉन्च करना कोई सेंस नहीं बनता। मार्केट के अंदर आप एक ही फोन बेचो, या तो iQOO में बेच लो या तो T5 सीरीज T सीरीज के अंदर बेच लो, बट ये गंदा काम भाई मुझे बिल्कुल नहीं हजम होता। और चलो ठीक है, आपने एक ही नाम से दो फोन लॉन्च करे अलग अलग नाम से, बट यहाँ पर एक तो प्राइस में लेस करना था भाई कोई भी एक दोनों में से, या फिर कुछ स्पेसिफिकेशन ढंग के प्रोवाइड कर देना था। मतलब कि स्पेसिफिकेशन तो अच्छे में कहूँगा, मतलब बैटरी अच्छी है, प्रोसेसर भी मैं ठीक कहूँगा प्राइस के हिसाब से। जैसा मार्केट का हाल है वही यही सब हमें देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होना चाहिए था, एटलीस्ट प्राइस के अंदर चेंजेस होना चाहिए था। बट नहीं, दोनों स्मार्टफोन सेम कॉपी पेस्ट है। बट अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन पिक करना है तो मैं ऐसा भाई कहूँगा कि दोनों में से कोई भी ले लो, बट आपको अगर लेना ही है तो आप Vivo के नाम का फोन ले लेना, iQOO के नाम के हिसाब से। अगर आपको iQOO लेना है तो आप iQOO की तरफ चले जाओ, Vivo लेना है तो आप Vivo की तरफ चले जाओ। मेरे हिसाब से डिसेंट स्मार्टफोन है। मुझे सिर्फ एक ही चीज खराब लगी इन स्मार्टफोन की कि भाई ये रीब्रांडेड स्मार्टफोन है, और रीब्रांड करा तो है, सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, प्राइस के भी सेम है,
स्पेसिफिकेशन भी सेम है, तो कौन सा माल इन्होंने फूके मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। आपको ये फोन कैसे लगे अपनी राय कमेंट बताना। मेरे हिसाब से ठीक ठाक स्मार्टफोन है, और अगर आपको दोनों ही नहीं लेने हैं तो आप इनका नेक्स्ट ईयर फोन ले लो, Vivo T4X 5G बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आपके पैसे भी बच जाएंगे। आपको ये फोन कैसे लगे कमेंट में बताना। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और क्या आप दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहोगे कमेंट में बताना। मिलता हूं आपसे नए के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।